लड़की जीन्स पहनती है और देर शाम घर लौटती है, क्या वो घर बसा पाएगी? बहू, बुआजी आई है, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मंजुला जी ने अपनी चचेरी ननंद को देखते हुए बहू को आवाज़ लगाई। इतनी ही देर में बुआजी ने चोर नज़रों से घर का पूरा मुआयना कर डाला। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जीजी, सो नहीं रही है, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे, इसीलिए नाश्ता देर से किया और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी। इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वगैरह बना लेती है सही से। मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननंद की ननंद रहती है ना, उनके पड़ोस में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता। बुआजी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वह भी इंसान ही है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। वैसे उसके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया, बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती। वह भी तो इसी उम्र की ही है। और सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गए। मैंने तो दीपक से कहा था कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाएं। इतनी मेहनत की है, उसे चूल्हे चौके में थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे मंजुला, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अपना समझकर कह रही हूँ। ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। यह नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे। फिर बाल बच्चे घर संभालेगी या इसके बच्चों को? बढ़ाई किसी को देनी नहीं। मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाजी बहुएं हैं, मजाल है कि सास 1 मिनट भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मजे करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटकती है। अपने टाइम में भी किया और अब बुढ़ापे में बहुओं के हिस्से का भी करें। इतनी देर में मंजुला जी की बहू वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आई तो बुआजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआजी की आंखें फटी रह गई। वैशाली ने चाय नाश्ता एक तरफ रखा, बुआजी के पैर दबाए। बुआजी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआजी उसे देखते हुए बोली, बहू, तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी नहीं पहना। यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, बिछुए और पायल भी पहने हुए हो। बुआजी की बात सुन वैशाली की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू करते हुए वैशाली बोली, बुआजी, जींस में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भागदौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभाला जाता था। लेकिन यह आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहारों व कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती हैं। बुआजी, चाय लीजिए ना, और यह उत्पम खाकर बताइए कैसा बना है। यह तुमने बनाया है और इतना जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआजी, सभी सुनी सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाह भी होती हैं। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वैशाली ने चाय का कप उसके हाथों में पकड़ा दिया और उत्पम और चटनी की प्लेट उसके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआजी वैशाली की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। वरना आजकल की लड़कियां तो। बुआजी, आजकल की लड़कियों को सब आता है, पता नहीं यह अफवाह कौन फैलाता है।
कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घर का कामकाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आज़ादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, यह कोरी अफवाहें हैं। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। तुमसे मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाहें ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई थी। माफ़ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन वैशाली बस मुस्कुरा भर दी। चाय नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ, खाना खाकर ही जाना। उनके जाने के बाद मंजुला जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 3 महीने पहले ही तो वैशाली और दीपक का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने वैशाली के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई हैं। बातों ही बातों में उन्हें यह रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है, देर से घर आती है, लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा है। लेकिन मंजुला जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ना ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वह खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानती थी कि रिश्तों की नींव प्यार व विश्वास पर ही टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को दरकिनार कर मंजुला जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। आज वही अफवाहें फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन मंजुला जी व उसके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी नहीं।